इम्पोर्टेंस आपको याद रखनी है कि आपने यदि उसके सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया तो दोस्तों सवालों के जवाब देते देते आपकी जो टाइमिंग है ना वो कितनी लंबी निकल जाएगी इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपने सवाल का जवाब सवाल से ही दिया तो आपका उस सामने वाले के सवाल खत्म हो जाएंगे। तो सवाल का जवाब सवाल से देना है, ये चीज आपको ध्यान देगा। वो आपसे पूछे कि क्या है, ऐसा काम है क्या, ये मेंबर बनाने का, ये वो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जोड़ने का काम तो नहीं है। तो यदि वो आपसे इस तरह के सवाल करे तो आपने सीधे शब्दों में एक ही बात कहनी है। आप जो भी बात करेंगे आप बैठ के बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेंबर बनाने वाला काम है ना जोड़ने वाला काम है, लेकिन पहले भाई अपन बैठ के समझ तो ले उसको, पहले हम इसमें डिस्कस तो कर ले। तो आपको चलो ठीक है, तो जैसे ही आपको उसको एग्री हो, इसको ध्यान रखना है। यदि आप हेल्थ अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी वो सवाल करेगा, भाई ऐसी कौन सी चीज है, क्या खाने से ठीक हो जाएंगे, क्या खाना पड़ेगा। तो नहीं खाना, आपने जवाब नहीं, खाना नहीं है, आपने जवाब नहीं देना, खाना नहीं है। यदि आपने जवाब दिया, आपने सवाल करना, उसने सवाल किया क्या खाना है, तो मैं आपको सवाल किस तरह से करना है, उसके सामने वाले के सामने सवाल करना है कि मैंने आपसे बताया नहीं कि खाने की जरूरत है, बिना खाए बिना दवाइयों के कैसे ठीक रख सकते हैं, वही तो मैं बताना चाहता हूँ। उसी के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, उसी के लिए तो मैं आपसे मिलने के लिए बात की है, मैंने आपको फोन किया है। उसको ये लगे कि हाँ, तो जब तक आप उसके सवालों के जवाब देते चलेंगे आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगा। यदि आपने उसके सवालों को सवाल में कन्वर्ट कर दिया, इधर से भी सवाल आपने शुरू कर दिए, तो उसका जो है ना वो दायरा छोटा हो जाएगा और वो एग्री हो जाएगा कि 90% चांस होंगे तो वो आपके साथ में एग्री हो जाए। और वो जैसे आपके साथ में हाँ यार मैं जानना चाहूंगा, या वो कहता है हाँ ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे काम के साथ में हो जाए, बस यहीं पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो रेडी हो गया है, वो तैयार है, वो सुनना चाहता है, वो जानना चाहता है ऐसी आपके पास में क्या चीज है जो आप बताना चाहते हो। तो दोस्तों यहां से आपकी जो है ना अगला जो स्टेप स्टार्ट होगा, आपने इनवाइट कर लिया तो यहाँ पे आपको अगला जो स्टेप होगा ना वो आपको प्लेस को सेलेक्ट करना है, जगह को सेलेक्ट करना है। अब मैंने आपको पहले बताया कि आप यदि कहीं उसके ऑफिस में हैं तो बिल्कुल भी मीटिंग नहीं करनी है, आप रास्ते में मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी मीटिंग नहीं करनी है। आपने डिसाइड करना है कि सर दोस्ती है तो राजेश भाई कहाँ मिलूं, आप मेरे घर पे आ जाइए या मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। तो जैसा भी आपका डिसाइड हो कि भाई किसके घर पे मिलना है, वो आपके घर पे आता है तो आप उसके अगला स्टेप होगा कि समय आपको डिसाइड करना है। तो समय को आपको लंबा नहीं करना है कि कल मिलूं या परसों, कभी भी नहीं। उसको अपने यदि शॉर्ट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यदि आपने उसको 2 दिन पीछे छोड़ दिया तो उसके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी ये धीरे धीरे नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सर यार जो भी आपका दोस्त है उसको सर भी नहीं, उसके नाम से संबोधन कीजिए। यदि रिलेशन में तो उसको रिलेशन से, सपोज आपके मामा जी है तो मामा जी तो सुबह कितने बजे मिलूं या आप कितने बजे आ रहे हो, तो वो टाइमिंग आपने आज ही सेट करना। आज का नहीं हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं यार आज तो मेरे को मीटिंग है तो शाम को मिल लेते हैं। शाम को कितने बजे आप ऑफिस से आ जाते हो, शाम को आप कितने बजे दुकान से आ जाते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि वो टाइमिंग आपका शॉर्ट हो। जितने कम टाइमिंग है में आप उस बात को रखोगे उतने टाइम में उसके मन में वो रहेगा कि हाँ ये कुछ नई चीज बताने के लिए कर रहा है, हमारी एक मीटिंग है। यदि आपने बोला कि कल मिलूं या परसों, तो ना वो कल आएगा ना परसों और वो चला जाएगा परसों। तो दोस्तों वो गलती बिल्कुल नहीं करनी, अपने शॉर्ट टाइम के लिए आपको करनी है। और ये जो टाइमिंग है ये बिल्कुल 45 सेकंड में, जैसे ही आपका टाइम सेट हो जाए कि कितने बजे मिलना है, 8 बजे, वो 8 बजे के लिए एग्री हो जाए, डन, बिल्कुल मैं आपको 8 बजे मिलता हूँ या आप 8 बजे आ रहे हो, जो भी आपका टाइम सेट हो जाए। उसके बाद में आपने बहुत लंबी बातें नहीं करनी है, बहुत आगे बातें नहीं करनी है, बहुत उसको लेंदी नहीं करना है। और ये 45 सेकंड में आप प्रैक्टिस में करोगे नहीं, 45 सेकंड में खत्म हो जाएगा। और जैसे आपकी बात इनविटेशन और टाइम आपका जगह प्लेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ठीक है मिलते हैं और
मैं आपका इंतजार करूंगा यदि वो आ रहे हैं तो। और यदि आप उनके घर पे जा रहे हो तो एक चीज उनको जरूर बोल दीजिए, देख राजेश भाई मैं जो है ना आपको 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय का जो है ना फाउंडेशन है, मैं थोड़ा पाबंद हूँ, क्योंकि मैं टाइम को बहुत वैल्यू देता हूँ। तो उसको भी लगे कि यार ये पंक्चुअल आदमी है, तो आप तैयार रहना। इस तरह से यदि हम इनविटेशन करें, इस तरह से हम लोगों को आमंत्रित करें, तो लोग आपके साथ में इनविटेशन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे वो जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके पास में ऐसा खास क्या है। तो कुछ गलतियां जो है ना बिल्कुल भी ना करें। फोन पे कभी भी प्लान शो ना करें, कभी भी पूरी जानकारी फोन पे बिल्कुल नहीं देनी, हिडन रखनी है, क्योंकि आपको दिमाग में पिक्चर रखनी है कि दिस इज द ट्रेलर नॉट ए मूवी, ये ट्रेलर है। तो ट्रेलर को किस तरह से शो किया जाए ये लोग पिक्चर वालों को समझ सकते हो। आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, तो सीरियल में कल क्या होने वाला है, लेकिन उसके बारे में छोटा छोटा ट्रेलर दिखाया जाता है। कल वो ये होगा, कल आप जान पाएंगे कि वो बहू उसके साथ में क्या करने वाली है। इस तरह का जो क्यूरियोसिटी जो पैदा की जाती है, वो क्यूरियोसिटी का माइंडसेट हमको लेके चलना पड़ेगा। और वो क्यूरियोसिटी यदि हम सामने वाले के माइंड में कर पाए, तो आप जान पाओगे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी तरह अट्रैक्ट होने लग जाएगा, वो जानने के लिए उत्सुक हो जाएगा। इस तरह से, और ये प्रोस्पेक्टिंग आपको डेली करनी है। तो जो लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, मिनिमम एक प्रोस्पेक्टिंग तो करें। आपके पास सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम को आप यूज करें, आपके पास शाम का टाइम है तो आप शाम के टाइम को इस्तेमाल करें। मिनिमम एक प्रोस्पेक्टिंग डेली करेंगे, एक लोगों को इनविटेशन करेंगे, उस टाइम पे आप जाएंगे, अपना टाइम एडजस्ट कीजिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सामने वाले से एडजस्ट कीजिए। आपने जो टाइम है तो उस टाइम पे आप उसके पास में मौजूद होने चाहिए, एक ही करें। और जो लोग फुल टाइमर है वो 3 से 5, मिनिमम 3 उनके लिए और मैक्सिमम 5, यदि वो इसको मैनेज कर सकते हैं तो 3 बहुत होती है वैसे, क्योंकि एक आप उस पर जानकारी देने जाओगे तो बहुत सारे सवाल, रिलेशन, बातें होंगी, तो वहां पे काफी टाइम लग जाता है। लेकिन इस चीज को भी यदि हम प्लान प्रेजेंटेशन को 45 मिनट में खत्म कर पाते हैं तो वी आर द विनर। अगली बार जब हमको मौका मिलेगा कि किस तरह से प्लान को शो करना है और विद इन 45 मिनट में किस तरह से हमको हेल्थ अवेयरनेस करना है विद इन 45 मिनट्स में, अगली बार जब कभी मौका मिलेगा मुझे तो मैं इस पे बात करूंगा कि 45 मिनट में किस तरह से प्लान या हेल्थ अवेयरनेस को फिनिश करें। तो मेरे कि मिनिमम 3 से 5 लोगों को जो फुल टाइमर करते हैं उनके लिए 3 से 5 लोगों को, और डेली कॉल करना है, डेली। और एक चीज दिमाग में रखनी है, यदि आप 10 लोगों को कॉल करोगे दोस्त, तो मुश्किल से 5 या 6 लोग आपके साथ में एग्री होंगे। तो कभी ये चीज नहीं रखनी है कि मैंने 10 को किया और मेरे 10 के 10 ने मना कर दिया। ये प्रकृति का नियम है कि सारे लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं है। भगवान ने जो चीजें बनाई वो सब एक आदमी का अकॉर्डिंग, भगवान ने हर चीज को अलग अलग बनाया है, हर इंसान को अलग अलग बनाया है, लेकिन कुछ चीजें उनकी मैच कर जाती है। तो वो जो कुछ जो लोग मैच करेंगे ना, वो लोग आपके साथ में एग्री होंगे। तो दिमाग में इस चीज को रखना है, 10 को कॉल करोगे, 5 से 6 लोग आपके साथ में इन्विटेशन के लिए रेडी होंगे। तो 5 से 6 लोग आपके रेडी होते हैं, बहुत अच्छी स्पीड रहेगी आपकी। रोज का 1 कर पाओगे तो 1 से 30 होते हैं, और 30 को आप बहुत आसानी से ग्रो कर जाओगे। इस चीज का आपको ध्यान है। और प्रोस्पेक्ट जैसे आपके साथ में टाइम है, फोन को रख देना है, लंबी बात नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबी बात करेंगे तो बातें कुछ और निकल कर आ जाएंगी। वो सवाल पूछेगा तो सवाल पूछेगा और कहीं ना कहीं आप वहीं पे शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और 45 सेकंड से ज्यादा, यानी यदि बहुत मैक्सिमम होता है तो 1 मिनट जा सकता हो, इस बीच में अपनी बात को खत्म कर सकते हैं।